हाय गाइस, तो अभी हो रहा है 6:30 और 1 सेकेंड। ये है फ़िलहाल मौसम और आज रात से ज़्यादा बारिश बताई है। खैर मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ इस वक्त क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब इस वक्त पे जानवरों के निकलने के लिए, बाघ या सूअर कुछ भी, तो ये वाला बहुत ऐप्ट टाइम होता है। तो बस उसी को फॉलो करते हुए मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगा, आधे पौने घंटे। तो मैं बैठ तो पूरे 40 मिनट गया यहाँ पे, और जितने बार भी मैं सोच रहा हूँ कि उठ के चले जाता हूँ नीचे को, उतने बार मेरे को लग रहा है कि 5 मिनट और करके, पर अब थोड़ा अंधेरा हो गया है और अब जाना ही बेहतर है। दिखना होगा, कभी दिख जाएगा बाघ भी। तो यह है अभी सुबह के हाल। इतनी बारिश हो रही होगी पता नहीं, अभी तो नहीं हो रही, अभी हो रही थी थोड़ी देर पहले। उठते उठते मेरे को भी 9 बज जाते हैं यार। अब कैसी हो गई है छुट्टियाँ। बारिश स्टार्ट होगी। आज का दिन भी ऐसे बोरियत में निकलेगा, कुछ एक्टिविटी है नहीं अपने पास, टीवी देखेंगे और कुछ नहीं है ज़्यादा बाकी। अब मैंने सोचा था ब्रेकफास्ट बनाऊंगा अपने लिए बढ़िया, रोस्टेड पीनट विनट करके, और कहाँ करते करते ही साला यहाँ 11 बज गए। भात खाने का टाइम हो जाता है 1 घंटे में। क्या होता है ना, फिर बारिश रुक गई, चलो बाहर निकलते हैं, फिर वो कचार पचार जौं खौं बहुत लगती है, तो इससे अच्छा बैठे रहें अभी आजकल। गाइस अभी हम देखेंगे थोड़ा फुटबॉल को कवर अप कर लेते हैं, काफ़ी सारे मैचेस मिस हो गए हैं तो हाईलाइट देख लेते हैं फ़िलहाल। इसका कहना है मैक्सिको वर्सेस पोर्चुगल होना है वर्ल्ड फाइनल, कोई सिम्पसन ने प्रेडिक्शन कर रखी है। काफ़ी मूवीज़ देखने के बाद और फुटबॉल देखने के बाद काफ़ी गया, एक ही मूवी देखी थी धुरंधर बस। अब हम जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन पे, जहाँ हमें शायद दुमसी के रिगार्डिंग कुछ आइडिया मिल सकता है। चलो भैया। उसके बाद 1 घंटे की अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम देखेंगे धुरंधर 2 पार्ट 1। तो बढ़िया है वैसे, बारिश भी काफ़ी हो गई है। कहीं दुमसी का नामो निशान, खुशबू, हेलो, इनको कुछ आइडिया नहीं आएगा वैसे, थोड़े वो हैं ये। हम घूमते हैं बस बगीचे में। तो यार यहाँ बहुत ज़्यादा ऊंची घास हो गई है और वो अभी गीली भी है, तो मज़ा भी नहीं आ रहा जाने में बगीचे में। अरे दूसरा, इस जानवर को चलने का तमीज़ नहीं है रत्ती भर। ऐसा हो गया पूरा जंगल बन गया। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हमारा यही होता है, कटाई, साफ़ सफाई। चलो भाई चलो, इस बार 2 बार करनी पड़ेगी क्योंकि अभी से ही इतना ज़्यादा हो चुका है। ये पूरा जंगल पेड़ के बराबर, पेड़ से ऊँचे बिच्छू हो रहे। यहाँ अगर कोई जानवर घात लगा के बैठा होगा हमें दिखेगा भी नहीं। अब जो है नेक्स्ट वैरायटी वो ये वाली है, पैरा डीलक्स। इसको पैरा, अरे देखो इसमें भी थोड़े ये सड़न वाली दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है इस बार ये। खैर ये है अगली वैरायटी, इसका नाम है पैरट, वही तोता पैरट डीलक्स। इसको लोकली वैसे पैरा बोला जाता है, पैरा है ना। तो ये वो वैरायटी है। इसके भी आड़ू वैसे रेडी हैं यार इस तरफ के, तो एनी डे, जिस दिन सूखा होगा आड़ू कम ही है, जिस दिन भी सूखा होगा उस दिन रेडी जाएगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर मैं इसमें से साफ़ आड़ू भी तोड़ूँ ना और उसको 3-4 दिन रखूँ तो वो ये दिक्कत आ जाएगी उसमें। इसका कारण नहीं पता चल रहा है, पता नहीं क्या कारण है। इस बार ये चीज़ बहुत आ जाती है वैसे, क्योंकि इस टाइम तक क्या होता है ना, वैसे ये वाली दिक्कत तो इस वाली वैरायटी में आई जाती थी क्योंकि बरसातें चालू हो जाती थी, आड़ू गीला रह जाता था और जो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते थे क्योंकि गर्मी भी रहती थी, ह्यूमिडिटी भी मिल जाती थी। पर ये इस बार थोड़ा जल्दी ही आ गया है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। क्या करें, तो उसके लिए ना मेरे हिसाब से जो है ना, जैसे ही मतलब अब पोस्ट हार्वेस्टिंग होगी, जैसे हार्वेस्टिंग के बाद पूरे बगीचे की सफाई कराने के बाद यहाँ पर ना सैनिटेशन होना चाहिए। सैनिटेशन बेसिकली कि कुछ वो, जैसे या तो यूरिया की स्प्रे कर दी पूरे बगीचे में, है ना। यूरिया एक टाइप का खाद है और वो ये घास वास जो होती है वो जला देती है,
या जैसे थोड़े पत्ते जब गिरने स्टार्ट हो जाएं, यहाँ भी लग चुका है आड़ू, जैसे पत्ते थोड़े गिरने स्टार्ट हो जाएं तो यूरिया की स्प्रे करके, ताकि ये जो फल गिरा हुआ है, जो रॉट हो रहा है, रॉटन उसमें जा रहा है, जो फर्श पे गिरा है खेतों के, वो उसको हम ब्रेक डाउन करते रहें। समझ रहे हो? समझ गए ना? मैं वही चीज़, तो उससे क्या होगा कि कहीं पर अगर जैसे फल गिरा है सड़ा हुआ, तो उसमें जो जैसा अभी मैंने जो छटकाया खेत में ही, तो उसके जो स्पोर्स हैं, जो फंगस है, वो भी डिकम्पोज हो जाए। वो ऐसा नहीं कि अगले बार के फेवरेबल क्लाइमेट के लिए सरवाइव करने के लिए वहाँ पे ज़िंदा बची रहे। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये सारी घास 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 घास, यहाँ से एक रास्ता जैसा दिख रहा है। मैं ऐसे समझ में आ रहा है, बहुत हरा सा हो रहा है ना, पर ये एक लीक बनी हुई है, जैसे कुछ गया। इधर को घास है और इधर को ये, मैं लीक चल रहा हूँ। और ये पूरी एक लीक बनी हुई है। ये देखो, ये इधर को गई है, फिर ये इधर से इधर को लेफ़्ट को टर्न लिया है। अरे यार कुत्ते कहाँ गए? वही तो सूंघ के बताते कुछ खतरा है तो। ओए, तो ये है, देखते हैं इसमें। ऐसे तो बहुत डर लगता है, पर पता है एकदम से मैंने अपने मन में मैं बाघ से बहुत बार लड़ चुका हूँ। और दूसरा क्या है ना कि जो ये लेपर्ड है, जैसे ये पूरा उसका फेवरेबल एरिया है। इसी मोड़, ये जो रास्ते यहाँ पे पॉइंट है, इससे आगे वाले पे उसने खाया था उसको, ठीक है। तो खैर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी की जो ऊंची घास वगैरह बन चुकी है ना, ये एक, वैसे तो देखो बाघ को भी, जो बाघ भी बिल्ली की प्रजाति का है, और जैसे हमारी घर की बिल्लियाँ होती है ना, जो पानी देख के थोड़ा नखरे दिखाती हैं, वैसे ही हाल होते हैं उस वाले लेपर्ड के भी, ठीक है। पर ये सूखे के टाइम पे ये इनको मतलब ये पर उनको अभी शिकार करने के लिए बहुत अच्छा कवर दे देती है। ये ही बगीचों में जो घास वास इनको मिलती है, इससे ही काफ़ी अच्छा कवर मिल जाता है। अगर किसी हिरन विरन या उनके पीछे पड़े हैं, कुत्ते तो क्योंकि सोए हुए ही मिलते हैं घरों के आगे पीछे, और वो बिल्कुल थोड़े कम अलर्ट रहते हैं बजाय जंगली जानवरों के, तो ये सब बहुत अच्छा एरिया मिल जाता है उनको। पर मैं अपने बगीचे में, और मेरे को भी एक बार वैसे बगीचे में ही बाघ भी दिख गया था, ठीक है। वो तो मेरे साथ भी हुआ है और बहुत सडनली हुआ था, बच ही गया बस मैं, ये थी बात। बहुत साल पहले की बात है ये तो। पर ये है कि ये सब, ये घास वगैरह जो ऊंची होते आ रही है, अच्छा कवर दे देती है। अगर हो सकता था कि अगर जैसे, पर बाघ एकाएक अभी जो है आदमी के ऊपर नहीं आता है यहाँ पर वाले एरिया में, इतना तो है। और दूसरा, मैं अपने दिमाग में ना कई बार लड़ चुका हूँ। अगर जैसे वैसे पता है, मैंने बहुत पहले, क्योंकि मैं ये एनिमल प्लैनेट ये सब देखता ही रहता था, तो उसमें जो हैंडलर्स होते हैं, जिनके पास बाघ पाले होते हैं या लेपर्ड, ये सब जो रेस्क्यू वाले होते हैं बेसिकली, जो जैसे मैं इन कुत्तों का मालिक हूँ वैसे उन बाघों का भी जब मालिक, तो उसने बहुत बताया था कि जब ऐसा हो, तो जैसे तुम्हारे पकड़ लिया पीछे, तो तुम ट्राई करो, जैसे वो गर्दन में ही हमला करते हैं, ठीक है। जितनी भी कैट फैमिली है, जैगुआर को छोड़ के वो सर पे हमला करती है। तो जैसे यहाँ पे पकड़ लिया, तो तुम ट्राई करो कि उसके मुंह के अंदर हाथ घुसाने का, हाथ अंदर घुसा के और अंदर गुठली पकड़ लो, गला का मतलब जो भी होता है वो छल्ला ऐसा, वहाँ तक हाथ घुसा दो, क्योंकि अच्छे से अच्छी चीज़ वहाँ पे कफ कर देता है, खांस देता है ना, एक इरिटेशन हो जाती है। आँख को बचा लेते हैं, क्योंकि आँख के केस में क्या होता है, जैसे हिरन को भी पकड़ते हैं, जिनकी घास वगैरह होती है, तो उनको उसमें भी आँख में ख़तरा रहता है, पर वो उसको समहाउ मैनेज कर लेते हैं। अगर आँख में सींग ही पड़ गई तो अलग बात है, पर हो नहीं पाता। तो ये है कहानी।
तो इस हिसाब से आई एम प्रिपेयर्ड इन माई हेड। मेरे कुत्ते पता नहीं कहाँ भाग गए, उनका भी अलग ही सीन है बाय गॉड। तो यहाँ रहती थी वैसे दुमसी का घर, पैतृक घर ये वाला है, ताऊ जी का मकान। यहाँ वो रेस्क्यू करके लाया था डुगुआ उसको छोटे से में। तो खैर नाइस टूर ऑफ बगीचा। और चौंके भी लगी हो सकती हैं मेरे। ये देखो, देख रहे हो? शिट मैन, ये इसीलिए बेकार लगता है मेरे को अभी के टाइम पे आना। यहाँ पे सेफ है मामला। बाकी अगर वो जो खून चूसने लग जाती ना और फिर मैं उसको हटाता तो भाई जो खुजली होती बाद में मेरे को नेक्स्ट लेवल। तो ऐसे के लिए बचने के लिए हमें बताया जाता था कि पैर में नमक और तेल ऐसे मल के जाओ, उसको लगा के चला करो, तब नहीं लगती है। इसलिए मैं चाह रहा था कि बारिश ना रुके, अब हो गई है तो होती रहे, क्योंकि बारिश रुक जाएगी मेरे पास काम धाम कुछ है नहीं फ़िलहाल, तो मैं भी ऐसे बगीचे को निकल पड़ता और फिर यही सब कुछ ना कुछ चोट होटी लगते हुए आती है। देखो पीछे। तो बस माल हमारे पास ये वाली वैरायटी का बहुत कमी है और मेरे हिसाब से 2-4 चक्कर और लगेंगे बस हल्द्वानी के, 5-6 चक्कर सेब वेब मिला के, 5-6 चक्कर, देन सीज़न ख़त्म। मेरे ख्याल से 12-15 तक निपटा भी देंगे सब कुछ, क्योंकि सेब में तोते लगने स्टार्ट हो चुके हैं। सेब और नाशपाती वो कुछ रहने नहीं देते, तो इसलिए जो मिल रहा है उसमें ही निपटा के फारिग हो जाओ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। सूरज अभी यहाँ पे है तो ये ऑरेंज शेड दे नहीं पाएगा, इसको यहाँ करीब पहुँचना पड़ेगा वो ऑरेंज लाइट देने के लिए। खैर उसमें टाइम है। तो गाइज़ बाय बाय फिर, है ना।